सो हे गाइस, वेलकम टू कोड ऑफ्स। तो यार कुछ दिन बाद वीडियो आ रही है, आई नो। तो थोड़ा मैं बिज़ी हो गया था, इसलिए वीडियोस नहीं आ पा रही थी। बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मैं कोशिश करूँगा कि हर वीकेंड कम से कम 1 से 2 वीडियोस अपलोड कर दूँ। तो अब से फिर से रेगुलरली वीडियोस आएंगी गाइस। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड रोटेशन काउंट इन ए सॉर्टेड एंड रोटेटेड एरे। एक हम लोगों के पास सॉर्टेड एंड रोटेटेड एरे गिवन है, हम लोगों को फाइंड करना है कि हाउ मेनी टाइम्स दिस एरे इज बेसिकली रोटेटेड। एंड रोटेटेड कैसे, द एरे इज राइट रोटेटेड, है ना, राइट से रोटेशन। मैं समझाता हूँ आप लोगों को कि क्वेश्चन क्या है। तो एक एरे हम लोगों को गिवन होगा, हम लोगों को बेसिकली क्या फाइंड करना है, रोटेशन काउंट फाइंड करना है। जैसे कि इस एग्जांपल में अगर आप लोग देखो, हमारे पास एक एरे गिवन है 8 9 10 2 3 5 एंड 6। इसमें हम लोग को फाइंड करना है कि हाउ मेनी टाइम्स दिस एरे इज रोटेटेड एक्चुअली। तो इसमें कैसे फाइंड करेंगे, और ये क्या लिखा गया है कि एरे जो है वो राइट रोटेटेड है ना, राइट रोटेटेड है। तो अगर इसका हम लोग सॉर्टेड वर्जन पहले लिख लें तो एरे कुछ ऐसी दिख रही होगी, 2 3 5 6 8 9 एंड 10, 8 9 एंड 10। एंड ये बोला गया है कि राइट से रोटेटेड है। राइट से रोटेटेड का मतलब क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सॉर्टेड एरे है। दिस इज आवर सॉर्टेड एरे। इसको अगर एक बार हम लोग राइट से रोटेट कर दें तो क्या होगा, 10 यहाँ से उठ के कहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ से उठ के आ जाएगा आगे। तो आगे आ जाएगा, तो हमारा एरे कैसा दिख रहा होगा, 10 2 3 5 6 8 एंड 9। ये हमारा दिख रहा होगा किस पे, फर्स्ट रोटेशन पे। फर्स्ट रोटेशन पे हमारा जो एरे है ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। इसी तरह इसको एक बार और रोटेट कर देंगे तो 9 यहाँ से हट के कहाँ आ जाएगा, 9 आगे आ जाएगा। तो एरे हमारा कैसे दिख रहा होगा, 9 10 2 3 5 6 एंड 8, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सेकंड रोटेशन के बाद हमारा एरे कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। थर्ड रोटेशन अगर कर देंगे तो 8 आगे आ जाएगा उठ के, तो क्या हो जाएगा एरे, 8 9 10 2 3 5 एंड 6। तो देखो इनिशियली जो हमारा एरे था 8 9 10 2 3 5 6, वही एरे यहाँ पे भी है 8 9 2 3 5 6। तो ये एरे हम लोग कहाँ से अचीव कर पा रहे हैं, ये थर्ड रोटेशन के बाद हमारे पास ये एरे आ रहा है। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है कि नंबर ऑफ टाइम्स, कि ये एरे कितनी बार रोटेटेड है। तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये एरे जो है ये 3 टाइम्स रोटेटेड है। एंड रोटेशन की बात करें तो वो राइट साइड से वो 3 टाइम्स रोटेटेड है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन था गाइस। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था, तो ये हमें फाइंड करना है कि कितना टाइम्स हमारा जो एरे है वो रोटेटेड है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे गाइस, तो सबसे ब्रूट फोर्स सोल्यूशन क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सबसे ब्रूट फोर्स सोल्यूशन क्या होगा। सबसे ब्रूट फोर्स सोल्यूशन तो यार आप लोगों को भी आता है, क्या करना है, कुछ करना ही नहीं है। एरे एक हम लोगों के पास गिवन है, एरे में कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं, क्या करो, लीनियर सर्च लगा दो। लीनियर सर्च लगा दो एंड ये फाइंड कर लो कि कहाँ पे ऐसी वैल्यू मिल रही है जहाँ पे जो करंट इंडेक्स है उससे बाद वाला इंडेक्स जो है वो उससे छोटा मिल रहा है। ऐसा जहाँ भी पॉइंट मिल जाए वो हमारा हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ से रोटेशन हुई है। एंड वहाँ से फिर हम लोग काउंट कर लेंगे। कैसे, एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि ये देखो हमारे पास है 8 9 10 2 3 5 6, ये हमारा है। देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग लगा रहे हैं लीनियर सर्च। लीनियर सर्च लगा रहे हैं तो देखो 8 था, हम लोगों ने उससे बाद वाले से चेक किया 9, तो 9 8 से बड़ा है, दैट मीन्स कि सॉर्टेड ऑर्डर चल रहा है, ठीक है। फिर 9 को 10 से चेक किया, 10 उससे बड़ा था, अभी भी चल रहा है, कि पता चल रहा है कि ये सॉर्टेड ऑर्डर में, ठीक है। 10 को चेक किया 2 से, 10 को चेक किया 2 से, यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि 10 2 से बड़ा है। 10 2 से बड़ा है यानी कि ये गलत, ये हम अपने सॉर्टेड पोजीशन पे नहीं है, यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि रोटेशन हुई है। तो हम लोग ये फाइंड कर लेंगे कि 2 का इंडेक्स क्या है। तो 2 का इंडेक्स आ जाएगा हम लोग के पास 0 1 2 3 4 5 6, तो 3 आ जाएगा हम लोग का इंडेक्स, तो 3 आ जाएगा, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे यहाँ से 3, कि भाई साहब 3 बार जो है हमारी एरे जो है वो रोटेट हुई है। तो लीनियर सर्च तो काफ़ी ईजी है गाइस, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा आपको लीनियर सर्च से। अगर ये क्वेश्चन अगर आप लोगों से इंटरव्यूअर पूछ रहा है तो वो आपसे लीनियर सर्च वाली सॉल्यूशन तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो बहुत ईजी है। एंड इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो बिग ऑफ एन है, वो बिग ऑफ एन है, ठीक है। ये बात हो गई। बट लीनियर सॉल्यूशन तो हम लोग नहीं दे सकते हैं, हम लोग बिग ऑफ एन का सॉल्यूशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि समवट जो हमारा एरे है वो सॉर्टेड है। हमारा एरे एग्जैक्टली सॉर्टेड नहीं है, लेकिन सॉर्टेड है। तो कभी भी ऐसा ट्राई करो ना कि जहाँ पे एरे या तो नियरली सॉर्टेड हो या फिर पूरा सॉर्टेड हो, तो हमेशा सोचो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइनरी सर्च लग सकता है, इसलिए आपको वो क्वेश्चन ऐसा बना के दिया गया है। तो यहाँ पे भी हम लोग यूज़ करेंगे गाइस बाइनरी सर्च का, सॉरी, यहाँ पे भी हम लोग यूज़ करेंगे बाइनरी सर्च का। तो बाइनरी सर्च के हेल्प से हम लोग कैसे कर पाएंगे, तो यहाँ पे वही एग्जांपल मैं ले लेता हूँ जो हम लोगों ने इनिशियली लिया था। हमारी एरे क्या थी, 8 9 10 2 3 5 6, ठीक है, सॉरी 8 9 10 2 3 5 6, ठीक है। इस जगह पे मैं चाहता हूँ कि आप लोग गौर करो इस एग्जांपल पे। इस एग्जांपल पे देखो, यहाँ पे हमें ये पता चला था कि ये एरे जो है ये 3 टाइम्स रोटेटेड है। ये एरे जो है ये 3 टाइम्स रोटेटेड है, ये हमें पता चला था। ये कैसे हम लोगों ने फाइंड किया था, हम लोगों ने देखा था कि भाई साहब 2 जो है यहाँ पे है,
एंड अगर इसका सॉर्टेड वर्जन लिखें तो 2 3 5 6 8 9 10 होगा, 8 9 10 होगा। तो इन तीनों एलिमेंट्स को बेसिकली हम लोगों ने क्या कर दिया था, रोटेट करके हम लोग आगे ले आए थे। तो यहाँ से हमें पता चल रहा था कि भाई साहब जो रोटेशन काउंट है वो 3 है, ठीक है। अभी देखो इसको फाइंड करने का एक और तरीका है। क्या मैं ये बोल सकता हूँ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स निकाल लें, अगर हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स अगर हम लोग निकाल लें, तो क्या हम लोग ये फाइंड नहीं कर सकते हैं कि वो एरे कितनी बार रोटेटेड है। यहाँ पे देखो अगर मैं इंडेक्सिंग करूँ, यहाँ पे अगर मैं इंडेक्सिंग करूँ जैसे कि ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, देखो अगर मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग करूँ तो हमें देखो 2 का जो इंडेक्स है, 2 का इंडेक्स हमें क्या पता चल रहा है, 2 का जो इंडेक्स है वो 3 है। तो इसके बेसिस पे मैं क्या बोल रहा था कि ये 3 टाइम्स रोटेटेड है, ठीक है। एक बार और देखते हैं, एक अनदर एग्जाम्पल से देखते हैं। लेट्स से एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 8 10 15 16 एंड लेट्स से 2 4 5 6। ये एग्जांपल ले लेते हैं, ये एग्जांपल ले लेते हैं एंड हम लोग को ये फाइंड करना है कि कितनी टाइम्स ये जो एरे है ये रोटेटेड है, ठीक है। देखो 8 है, 10 है, 15 है, 16 है, 2 4 5 6 है। अगर इसका सॉर्टेड वर्जन लिखें तो क्या होगा, 2 4 5 6 देन 8 10 15 एंड 16, 8 10 15 एंड 16। तो हमें क्या पता चल रहा है कि जो 8 10 15 16 है इसको उठा के कहाँ ले आया गया है, इसको उठा के आगे ले आया गया है। दैट मीन कि ये 4 टाइम्स रोटेटेड है, ठीक है। अभी जो मैंने बताया, अभी जो मैंने यहाँ पे बताया कि ये हमें इससे भी पता चल जाएगा इस बात से कि अगर स्मॉलेस्ट एलिमेंट का हम लोग इंडेक्स फाइंड कर लें तो इससे भी हमें पता चल जाएगा कि कितनी बार ये एरे रोटेटेड है। तो इसी सेम चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं इस एरे पे। तो इस एरे पे देखो, इस एरे की अगर मैं इंडेक्सिंग लिखूँ, इस एरे की अगर मैं इंडेक्सिंग करूँ तो 0 1 2 3 4 5 6 7 7 है। एंड अगर सबसे छोटे एलिमेंट के इंडेक्स की बात की जाए जो कि 2 है, तो इसका जो इंडेक्स है वो 4 आ रहा है एंड 4 टाइम्स ही ये वाली एरे हमारी जो है वो रोटेटेड है। तो हमें क्या पता चल रहा है गाइस, हमारा क्वेश्चन किसमें रिड्यूस हो गया, हमारा क्वेश्चन इसमें रिड्यूस हो गया कि एक एरे है हमारे पास सॉर्टेड एंड रोटेटेड एरे। अगर उस एरे में से सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट का अगर हम लोग इंडेक्स फाइंड कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो दैट्स इट। तो यही हम लोगों को करना है यहाँ पे। तो हमारा क्वेश्चन इस पे रिड्यूस हो गया है कि हमारे पास एक एरे है, लेट्स से 8 9 10 एंड 2 3 5 6। हमें क्या करना है, इस एरे में से सबसे छोटा एलिमेंट निकालना है यूजिंग बाइनरी सर्च, यूजिंग बाइनरी सर्च नॉट लीनियर सर्च, क्योंकि लीनियर सर्च लगा देंगे फिर तो कोई फायदा ही नहीं रहेगा क्योंकि वो तो बिग ऑफ एन ले लेगा, ठीक है। तो यूजिंग बाइनरी सर्च हम लोग को क्या करना है, ऐसा कुछ करना है जिससे कि हमें सबसे छोटे एलिमेंट का इंडेक्स निकल के आ जाए, ठीक है। अब देखो बस मेरे साथ बने रहना गाइस, हो सकता है थोड़ा सा डिस्कशन लंबा हो लेकिन मेरे साथ बने रहना, पूरा कंप्लीट आप लोगों को एक्सप्लेन करके पूरा समझा के जाऊँगा। देखो ये एरे है हमारे पास, ये एरे है, इसका सबसे छोटा इंडेक्स हम लोगों को फाइंड करना है, सबसे छोटा एलिमेंट हम लोगों को फाइंड करना है ना, ठीक है। और यूजिंग किससे करना है, बाइनरी सर्च का यूज़ करके करना है, ठीक है। बाइनरी सर्च में हम लोग क्या करते थे गाइस, अगर आप लोगों को याद हो, बाइनरी सर्च में हम लोग क्या करते थे, हम लोग मिड एलिमेंट फाइंड करते थे, मिड एलिमेंट फाइंड करते थे एंड किसी एक साइड को हम लोग क्या कर देते थे, नेग्लेक्ट कर देते थे एलिमेंट के हिसाब से। अगर एलिमेंट छोटा होता था मिड से तो हम लोग बोलते थे कि भाई साहब जो भी होगा एलिमेंट वो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, राइट हैंड साइड को नेग्लेक्ट कर दो। इसी तरह से हम लोग चेक करते थे कि अगर मिड एलिमेंट से वो एलिमेंट बड़ा है तो वो उसके राइट हैंड साइड पे होगा, लेफ्ट हैंड साइड को नेग्लेक्ट कर दो। ये काम हो रहा होता था किसमें, बाइनरी सर्च में, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेम काम करेंगे क्योंकि लगाना तो बाइनरी सर्च ही है। सेम काम करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास लेट्स से एरे है, ये हमारे पास लेट्स से एरे है, हम लोगों को क्या फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है, ठीक है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है, लेट्स से मिड निकाला हम लोगों ने, लेट्स से मिड निकाला हम लोगों ने। तो वहाँ पे प्रीवियसली जब हम लोग बाइनरी सर्च में कर रहे थे तो वहाँ हम लोग चेक करते थे कि भाई साहब जो ARR ऑफ मिड है ना उसको चेक करते थे डबल इक्वल टू टारगेट के, कि अगर वो डबल इक्वल टू है टारगेट के तब क्या कर दो, वहाँ से रिटर्न कर जाओ। तब वहाँ से किसको रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो मिड वाले इंडेक्स को कि वही इंडेक्स है भाई, एलिमेंट मिल गया, ठीक है। यहाँ पे ये वाली कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे ये वाली कंडीशन क्या होगी वो हम लोगों को सोचना होगा, ठीक है। अब देखो मैं एक दो एग्जांपल्स ले लेके आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे कि इस एग्जांपल पे देखो, इस एग्जांपल में देखो, इस एग्जांपल में 2 को गौर करो, 2 को गौर करो। 2 के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, 2 के पास क्या स्पेशल प्रॉपर्टी है कि वो अपने प्रीवियस एलिमेंट से भी छोटा है एंड वो अपने नेक्स्ट एलिमेंट से भी छोटा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि 2 को गौर करो आप लोग, 2 को गौर करने से हमें ये पता चल रहा है कि वो अपने प्रीवियस एंड नेक्स्ट वो दोनों ही एलिमेंट से छोटा है, वो अपने दोनों साइड वाले एलिमेंट से छोटा है। तो ये इंडिकेशन हमें मिल रहा है। इसी तरह एक और एग्जांपल अगर हम लोग देखें, लेट्स से हम लोग ले लेते हैं 11 12 15 एंड 1 3 4 6, ऐसा हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इसमें से भी सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो 1 है, हमें पता चल रहा है। तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि हम लोग ये देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो सबसे छोटा एलिमेंट है ना भाई साहब एरे में, अगर उसका हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे जो एलिमेंट है वो देखें या फिर उसके जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसको देखें,
वो अपने प्रीवियस एलिमेंट से भी छोटा है एंड वो अपने नेक्स्ट एलिमेंट से भी छोटा है। तो अगर ऐसा एलिमेंट हम लोगों को मिल जाता है तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, बोल देंगे कि भाई साहब यही है, यही जो है एलिमेंट जो है, इसका जो इंडेक्स है उतना ही टाइम्स ये जो एरे है वो रोटेट किया गया है, इतना ही टाइम्स वो एरे रोटेट किया गया है। तो यहाँ से हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे मिड को। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो कंडीशन क्या बन रहा है, यहाँ पे अब देखो कंडीशन मैं लिख रहा हूँ, मैं ये लिखूंगा कि इफ़ ए आर आर ऑफ मिड, इफ़ ए आर आर ऑफ मिड जो है वो अपने लेस देन इक्वल्स टू है किसके, अपने प्रीवियस के, प्रीवियस वाला इंडेक्स अभी अपन निकाल लेंगे, उसकी टेंशन मत लेना। प्रीवियस क्या करना होगा, मिड माइनस वन करना होगा बेसिकली, एंड नेक्स्ट के लिए मिड प्लस वन करना होगा। हाँ, इसमें एक चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि वो ओवरफ्लो ना कर जाए, जैसे मिड प्लस वन करें तो वो ओवरफ्लो ना कर जाए, तो उसका हम लोग ध्यान रख लेंगे। इसी तरह हम लोग जब मिड माइनस वन करें तो वो अंडरफ्लो ना कर जाए, इसका हम लोग ध्यान रख लेंगे। बाकी एज इट इज सिंपल है, मिड माइनस वन मिड प्लस वन, ठीक है। देखो हम लोग चेक करेंगे कि अगर वो अपने प्रीवियस एलिमेंट से छोटा है एंड अगर जो ए आर आर ऑफ मिड है भाई साहब, अगर जो ए आर आर ऑफ मिड है, सॉरी, अगर जो ए आर आर ऑफ मिड है वो अगर लेस देन इक्वल्स टू है किसके, अपने ए आर आर ऑफ नेक्स्ट के, वो अपने नेक्स्ट एलिमेंट से भी अगर छोटा है, तो यहाँ से क्या कर दो, तो यहाँ से रिटर्न कर दो मिड को कि इतना ही टाइम्स ये जो एरे है वो रोटेट हुआ होगा, वो रोटेट हुआ होगा। तो हमें अपनी पहली कंडीशन मिल गई, अपने बाइनरी सर्च की हमें पहली कंडीशन मिल गई कि अगर ऐसा केस है, अगर वो जो एलिमेंट है वो अपने प्रीवियस एंड नेक्स्ट एलिमेंट दोनों से ही छोटा है, तो वहाँ से रिटर्न कर दो मिड को, ठीक है। ये काम हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। ये वाली कंडीशन हम लोगों ने फाइंड कर ली अपने केस के लिए। अब हमें सिर्फ ये फाइंड करना है कि किस साइड को नेग्लेक्ट करे, आइदर लेफ्ट और राइट, आइदर लेफ्ट और राइट, किस साइड को नेग्लेक्ट करे, बस ये फाइंड करना है। ये जैसे ही फाइंड होगा क्वेश्चन खत्म है, ये जैसे ही फाइंड होगा क्वेश्चन खत्म है। देखो ये हो गया, यहाँ तक हो गया हमारा काम, ठीक है। अब हमें ये फाइंड करना है कि हम लोग किस साइड मूव करेंगे। तो फिर से मैं वो लिख लेता हूँ जो हमारा एग्जाम्पल था, 8 9 10 2 3 5 6, तो 8 9 10 देन 2 3 5 6, ठीक है। ये एरे हो गया, हम लोगों ने बहुत हद तक सॉल्व कर लिया है, बस हमें ये देखना है कि किस साइड मूव करना है, ठीक है। अभी देखो, अभी हमें ये पता चल रहा है कि 2 3 5 6 है, ठीक है। एक बार मिड निकालते हैं, एक बार ना मिड निकालते हैं। ये इसकी मैं इंडेक्सिंग कर देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मिड निकालते हैं 6 प्लस 0/2, बेसिकली मिड कैसे निकालते हैं, लो प्लस हाई बाई 2, तो 6 प्लस 0/2 कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो लकीली इस बार जो एलिमेंट था वो 3 पे ही था, तो इसको हटा देते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं ऐसा 8 9 10 12 15 देन 2 3 5, ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं। तो इस एग्जांपल में अगर मैं इंडेक्सिंग करूँ सबसे पहले, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7 प्लस 0/2, 7 प्लस 0/2, तो 7 प्लस 0/2 कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3 पे क्या प्रेजेंट है, 3 पे प्रेजेंट है 12। हाँ, ये बेस्ट एग्जांपल है। 3 पे क्या प्रेजेंट है, 3 पे 12 प्रेजेंट है, ठीक है। 3 पे 12 प्रेजेंट है, हम लोगों ने मिड निकाल लिया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि किस साइड हम लोगों को मूव करना है, लेफ्ट साइड मूव करना है या राइट साइड मूव करना है, ठीक है। देखो अभी 12 आ गया हमारे पास, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारा जो एलिमेंट है जो सर्च करना है, हमारा हमें जो एलिमेंट सर्च करना है वो 2 है, हमें दिख रहा है। अभी हम लोगों को पता नहीं है कोड के बेसिस पे, लेकिन इस एग्जांपल से हम लोग बोल सकते हैं कि जो एलिमेंट की हमें ज़रूरत है वो 2 वाला एलिमेंट है, ठीक है। अभी देखो यहाँ से एक ये हमारा मिड पॉइंट है, ये हमारा मिड पॉइंट है। तो अगर हम लोग 2 एरे बना लें, अगर हम लोग 2 एरे देख लें, जैसे कि 8 9 10 12 इज़ 1 एरे फ्रॉम लो टू मिड, एंड मिड प्लस 1 से लेकर के, या फिर मैं बोलूँ तो मिड से लेकर के हाई इज़ दी अनदर एरे। तो 12 15 2 3 एंड 5 ये हमारा दूसरा एरे है। तो अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है आप लोगों से कि आप लोग बताओ कि इन दोनों एरे में से सॉर्टेड एरे कौन सा है, इन दोनों एरे में से सॉर्टेड एरे कौन सा है। तो आप लोग, मैं समझ रहा हूँ कि बता रहे होगे कि फर्स्ट एरे जो है वो सॉर्टेड है, फर्स्ट एरे जो है वो सॉर्टेड है। एंड हमारा जो एलिमेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारा जो एलिमेंट है वो अनसॉर्टेड एरे में प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि हम लोग उस साइड मूव कर जाते हैं जिस साइड की एरे जो है वो अनसॉर्टेड है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारे पास 2 एरे बनी, एक लो से लेकर के मिड तक एंड एक मिड से लेकर के हाई तक। तो हमने ये देखा कि हमारा जो एलिमेंट प्रेजेंट था ना, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट प्रेजेंट था वो किस साइड था, वो अनसॉर्टेड एरे की तरफ था, ना कि सॉर्टेड एरे की तरफ। तो हमारा यहाँ से क्या कंडीशन बन रही है कि भाई साहब जो भी अनसॉर्टेड एरे है ना, जो भी हाफ अनसॉर्टेड है, उस साइड क्या कर जाओ, उस साइड मूव कर जाओ, ठीक है। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक और एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने देख लिया ना तो एकदम बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बस मेरे साथ बने रहो गाइस, मेरे साथ बने रहो। लेट्स से ये है 6 8 10 एंड 12 15 एंड 1 2 3 ये है, ठीक है। इसमें भी सेम हम लोग मिड निकालते हैं। तो इंडेक्सिंग कर लेता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7, ऑलमोस्ट क्वेश्चन खत्म है। बस एक कंडीशन मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ देख लो। तो 0 प्लस 7/2 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि 12 आ गया। तो मैंने बोला कि फिर से हम लोग चेक करते हैं, 6 8 10 12 इज़ 1 एरे
एंड 12, 15, 1, 2, 3 इज सेकेंड एरे। मैंने क्या बोला कि जो एलिमेंट हम लोगों को सर्च करना है वो देखो कहाँ पे है। जो एलिमेंट हम लोगों को सर्च करना है वो है 1, ये हमें पता है, ये हम लोग निकाल रहे हैं कि अगर सबसे छोटा एलिमेंट मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। तो सबसे जो छोटा एलिमेंट है वो किस साइड लाई कर रहा है, वो अनसॉर्टेड एरे की तरफ लाई कर रहा है, वो अनसॉर्टेड एरे की तरफ लाई कर रहा है, ना कि सॉर्टेड एरे। सो दिस इज आवर सॉर्टेड एरे। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि उस साइड मूव कर जाओ जिस साइड का एरे जो है वो अनसॉर्टेड है, उस साइड मूव कर जाओ जिस साइड का एरे अनसॉर्टेड है। अगर ये अभी भी आपको लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि आप लोग 2-3 एग्जाम्पल लेके खुद से करो गाइस, खुद से करो, खुद से करोगे तो बहुत चीज़ खुलेगी, बहुत आइडिया आएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर अनसॉर्टेड एरे की तरफ हम लोग मूव कर जाएं तो हमारा काम बन जा रहा है। तो अनसॉर्टेड एरे में ही हमारा जो वो एलिमेंट है वो प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने बेसिकली ये कंडीशन लिख लिया था, ये वाला कंडीशन हम लोगों ने लिख लिया है। इस कंडीशन के बाद हम लोगों को क्या चेक करना है कि किस साइड का एरे जो है वो अनसॉर्टेड है, उस साइड क्या कर जाओ, मूव कर जाओ। ठीक है, अब हमारे पास बस ये काम बचा है कि हमें ये चेक करना है कि किस साइड का एरे अनसॉर्टेड है, ये कैसे फाइंड करें, ये कैसे फाइंड करें। ठीक है, चलो लिख लेता हूँ फिर से वो वाला एरे लिख लेते हैं, बस खत्म है, कंडीशन लिखनी है बस। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। तो अगर इसका हम लोग मिड निकालें तो मिड क्या आ जाएगा, 0 + 8/2 विच इज़ 4। तो 4 आ जाएगा मिड। हमें ये फाइंड करना है कि हम लोग किस साइड मूव करेंगे, किस साइड मूव करेंगे, ये तो हम लोग को पता चल गया, कैसे मूव करेंगे हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो साइड जो है वो अनसॉर्टेड है। ठीक है, देखो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग ऐसे पता चल जाएगा कि इफ़ ARR ऑफ मिड जो है, इफ़ अगर ARR ऑफ मिड है वो लेस देन इक्वल्स टू है ARR ऑफ हाई के, अगर वो लेस देन इक्वल्स टू है ARR ऑफ हाई के, मतलब 12 जो है वो छोटा है किससे, हाई से। 12 जो है वो अगर छोटा है जो भी हाई पे एलिमेंट पड़ा हुआ है, दैट मीन्स कि वो साइड सॉर्टेड है ना। हमें किधर मूव करना है, हमें अनसॉर्टेड एरे की तरफ मूव करना है। तो अगर उस साइड हमें लेफ्ट साइड मूव करना है, अगर लेफ्ट साइड मूव करना है तो हाई को उठा के कहाँ लाना होगा, हाई को उठा के मिड -1 पे लाना होगा। तो हाई को हम लोग कहाँ पे ले आएंगे, हाई को हम लोग ले आएंगे मिड -1 पे। इसी तरह सिमिलरली एक और कंडीशन हम लोग क्या चेक कर लेंगे कि एल्स इफ ARR ऑफ मिड जो है, अगर ARR ऑफ मिड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है ARR ऑफ लो के, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है ARR ऑफ लो के, यानी कि 12 जो है वो बड़ा है 8 से। हाँ, इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू, यानी कि ये साइड जो है वो सॉर्टेड है, 8 से लेकर के 12 तक वाली जो साइड है वो सॉर्टेड है। हम लोगों को किधर मूव करना है, अनसॉर्टेड साइड की तरफ। तो अनसॉर्टेड साइड की तरफ हम लोग कैसे मूव करेंगे, लो को आगे बढ़ा के। तो लो को कहाँ ले आएंगे हम लोग, लो को ले आएंगे मिड +1 पे, लो को ले आएंगे मिड +1 पे। सो दैट इज इट गाइज, यही था इसका कोड। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, बस ये फाइंड किया कि सबसे पहले कंडीशन क्या है। तो कंडीशन हमें पता चल गई कि अगर हमारा जो एलिमेंट है वो अपने प्रीवियस एंड नेक्स्ट दोनों ही एलिमेंट से छोटा है, दैट मीन्स कि वही हमारा एलिमेंट है जो उतने ही टाइम्स हमारा एरे जो है वो रोटेटेड है, तो वहाँ से रिटर्न कर जाओ। ऐसा नहीं था तो हमें मूव करना था, हमें मूव करना था एक साइड, या तो लेफ्ट साइड मूव करो या तो राइट साइड मूव करो। तो वो हमने फाइंड किया कि जिधर भी एरे जो है वो अनसॉर्टेड है उस साइड मूव करो, उधर ही हमारी एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट है। तो उस साइड मूव करने के लिए फिर हम लोगों ने ये 2 कंडीशंस लिखी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइस तो चलिए जल्दी से इसको कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले लो निकाल लेते हैं। तो int लो इज इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ से हाई निकल जाएगा, तो हाई इज इक्वल्स टू AR.length -1। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि हो सकता है कि एरे जो है वो रोटेटेड ही ना हो, वो 0 टाइम्स रोटेटेड हो। तो ये कैसे चेक करेंगे, ये हम लोग ऐसे चेक करेंगे कि अगर ARR ऑफ लो जो है वो अगर लेस देन इक्वल्स टू है ARR ऑफ हाई के, अगर वो ऐसा है दैट मीन्स कि सब चीज़ सही है भाई, एरे रोटेट हुआ ही नहीं है, तो यहाँ से रिटर्न कर दो 0। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो बाइनरी सर्च लगेगा। वाइल लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई, तब तक हम लोग क्या करेंगे, तब तक हम लोग मिड फाइंड करेंगे। मिड कैसे निकलता है वो आप लोगों को आता है, लो प्लस हाई/2। ऐसे करके हम लोगों ने मिड निकाल लिया। अब हमारी वो कंडीशन जो हम लोगों ने की थी, अच्छा इससे पहले हम लोगों को 2 इंडेक्स और फाइंड करने होंगे अपने प्रीवियस एंड नेक्स्ट, जो कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को चेक करना है अपने प्रीवियस वाले एलिमेंट्स एंड अपने नेक्स्ट वाले एलिमेंट से कि वो दोनों से ही छोटा है या नहीं है। तो नेक्स्ट इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट कैसे निकलेगा, मिड +1। अच्छा इसमें मैंने एक चीज़ और बोली थी कि हम लोगों को ओवरफ्लो का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मिड +1 इज मॉड्यूलस बाई अगर n कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो मॉड्यूलस n कर देंगे। इसी तरह हम लोग क्या निकाल लेंगे, प्रीवियस निकाल लेंगे। प्रीवियस कैसे निकलेगा, मिड -1 करके। अच्छा ये हो सकता है कि वो -1 पे चल जाए, मिड जो है वो 0 को पॉइंट कर रहा था एंड -1 और हम लोगों ने कर दिया तो वो -1 हो गया। तो इसका ध्यान कैसे रहेंगे, इसका ध्यान हम लोग ऐसे रखेंगे कि इसको प्लस कर देंगे n से एंड मॉड्यूलस कर देंगे n से, तो ये बेसिकली ओवरफ्लो का ध्यान रख लेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों को आता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे कि अगर हमारा जो ARR ऑफ मिड है वो अगर छोटा है किससे, ARR ऑफ प्रीवियस से, एंड हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे कि हमारा जो ARR ऑफ मिड है वो अगर छोटा है किससे, अपने नेक्स्ट वाले एलिमेंट से भी। अगर वो दोनों ही से छोटा है तो हमें क्या पता चल जाएगा,
कि इतनी ही टाइम जो हमारी एरे है वो रोटेटेड है, तो यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे मिड को। अगर ऐसा नहीं है तो वो दोनों कंडीशंस हम लोग लिख देंगे कि इफ़ ए आर आर ऑफ मिड इज लेस देन इक्वल्स टू ए आर आर ऑफ हाई। अगर ऐसा है तो राइट साइड वाली एरे सॉर्टेड है, लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर जाओ तो हाई इज इक्वल्स टू मिड माइनस वन, तो हाई इज इक्वल्स टू मिड माइनस वन। अगर ऐसा नहीं है तो चेक करो कि इफ़ ए आर आर ऑफ मिड जो है वो लेस देन इक्वल्स टू है किसके, ए आर आर ऑफ लो के। अगर ऐसा है तो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो एरे है वो सॉर्टेड है, हमें मूव करना है राइट हैंड साइड, तो लो इज इक्वल्स टू हो जाएगा मिड प्लस वन। सॉरी, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू नहीं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आएगा, तो हम लोग मूव कर जाएंगे मिड प्लस वन पे। अगर ऐसा नहीं है, लास्ट तक हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है, तो रिटर्न कर दो जीरो। ठीक है, तो ये हो गया। तो आई थिंक हमारा कोड हो चुका है। चलिए इसको एक बार रन करके देख लेते हैं एंड फिर इसको कर लेंगे सबमिट। एंड अगर ये सबमिट हो जाता है तो बात कर लेंगे फिर इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो कंपाइल हो रहा है सक्सेसफुली, इसको कर लेते हैं सबमिट। तो ये सबमिट भी हो जाएगा आई थिंक, हाँ तो ये सबमिट भी हो गया गाइस। तो ये इसका सॉल्यूशन था। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ लॉग एन है, क्योंकि जस्ट हम लोग बाइनरी सर्च यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, नथिंग एल्स। तो बाइनरी सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग ऑफ लॉग एन होती है। एंड स्पेस हम लोग कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कांस्टेंट है। तो ये इसका सेकंड सॉल्यूशन था गाइस, एंड यही इसका सबसे ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन भी है। तो आई होप कि ये सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा गाइस, एंड ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो एंड ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कर देना वीडियो को लाइक। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में गाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और क्वेश्चन देख रहे होंगे सर्चिंग सॉर्टिंग पे। एंड अगेन वीडियोस रेगुलरली आएंगी अब से, मैं हर वीकेंड पे ट्राई करूँगा कि एक दो वीडियोस अपलोड कर दूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।